कहा कि मुझे अगर आगे बढ़ना है तो 3 तरीके से अगर खेल के क्षेत्र में लोग आगे बढ़ते हैं। जी। एक खिलाड़ी के रूप में आप आगे बढ़ सकते हैं, एक कोच के रूप में आप आगे बढ़ सकते हैं, और जो तीसरा है वो ऑफिस सेटिंग, वो जो रेफरशिप है, जी। अंपायरिंग है, उसके क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं। जी। तो मैंने 95-97 में मैंने बीपीएड एमपीएड कंप्लीट किया। जी। फिर उसके बाद मैं स्पोर्ट टीचर, जो पीटी बोलते हैं, जी। फिजिकल जी। एजुकेशन टीचर के रूप में गवर्नमेंट स्कूल में मैंने कार्य किया। जी। और एक था कि एक आगे आना है, आगे बढ़ना है, तो मैंने करीब 2000 करीब 98-99 से मैंने ऑफिस सेटिंग में मैंने कदम रखा। जी। मैं तो वॉलीबॉल का यूनिवर्सिटी प्लेयर था ही, तो वॉलीबॉल के बारे में जो ऊपरी तौर पे रूल्स रेगुलेशन थे जी। वो मैं जाना करता था। लेकिन जब मैं आया फिर मैंने 2003 में जो नेशनल रेफरी का एग्ज़ाम देने के लिए, मैंने स्टेट रेफरी एग्ज़ाम उस अच्छा, समय क्लियर प्रत्येक किया। स्टेप के लिए इसमें एग्जाम होते हैं? हाँ, ये क्या होता है, कोई भी आप फील्ड रहते हैं, पहले आप जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के आप जो रेफरी कहलाते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो एसोसिएशन रहता है वो आपको स्टेट के लिए भेजता है। जी। फिर आप स्टेट रेफरी होते हैं। जी। फिर स्टेट रेफरी में जब आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो स्टेट रेफरी के जो एसोसिएशन है, स्टेट का एसोसिएशन, वो आपको फिर आगे भेजता है नेशनल रेफरी के लिए। जी। तो मैंने स्टेट रेफरी का एग्ज़ाम उस समय मैंने मैंने पास किया। इंटरेस्ट आया कि अब मैं इसमें कुछ अच्छा मुकाम हासिल कर सकूँ, क्योंकि मैं एक एवरेज प्लेयर था और शुरू से ही मेरी एक इच्छा थी कि आगे बढ़ना है। जी। लेकिन एक अगर मैं छोटी स्तर की बात करूँ तो यहाँ के लिए तो एक मैं बड़ा खिलाड़ी था, या खेल के क्षेत्र में मैंने एक बड़ा नाम कमाया था। जी। जी। अगर मुझे स्टेट के लिए या मुझे अपने भारत देश में अगर नाम कमाना है तो उसके लिए एक हमको फील्ड चुनना था। तो फिर मैंने ऑफिस सेटिंग को चुना। जी। क्या फिर मैंने कोशिश किया, मेहनत किया। 2003 में फिर मैं छत्तीसगढ़ वॉलीबॉल एसोसिएशन के द्वारा राजकोट गुजरात गया, जहाँ पे नेशनल रेफरी का एग्ज़ाम दिया मैं। अच्छा। फिर मैं 2003 में मैं नेशनल वॉलीबॉल रेफरी कहलाया जी। छत्तीसगढ़ के लिए। जी। तो मैं आपको बता दूं एक मज़ेदार, और आप जब मेरे बारे में पूछना चाह रहे हैं तो जी। मैं उसका हिंदी मीडियम में, और क्लास 6 से हमने ABCD पढ़ना शुरू किया। जी। और जो भी थे, हम एक सेंटेंस नहीं बना पाते थे इंग्लिश का। जी। और जो हमारे एग्ज़ाम भी हुआ करते थे 6, 7, 8 में, हम बस एप्लीकेशन को रट करके, याद करके, जी। ऐसे को याद करके हम इसी तरीके से पास होते थे इंग्लिश में। जी। जब 2003 में हमने राजकोट में नेशनल रेफरी एग्ज़ाम मैंने दिया, पास हुआ, तो उस समय पूरे हमारे जो रूल्स बुक थे वो पूरे इंग्लिश में थे। जी। 2003 से जब मैं वापस आया तो मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल डर के मारे मैंने रूल्स बुक को ही 2 साल मैंने नहीं पढ़ा। कि अच्छा। इसलिए कि पूरा इंग्लिश से बुक है और मुझे इंग्लिश आता नहीं है, मैं अच्छा। कितना अच्छा। हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा, मैं डरा हुआ था। जी। फिर 2006 में छत्तीसगढ़ में हमने सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप करवाया वॉलीबॉल, जहाँ पे इंडिया टीम बनी। वहाँ पे मिनी नेशनल का भी जो आयोजन बिलासपुर में हुआ, जी। तो मैं बहुत पास से देखा, उस बड़े स्तर को देखा जहाँ पे इंडिया टीम बनी, इंडिया इंटरनेशनल प्लेयर वहाँ पे लोग आए। तो वहाँ से लगा कि मैंने अपने आप से सवाल पूछा कि गॉसबेक, अगर आपको आगे बढ़ना है तो फिर करना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। जी। तो मैंने 2006 से फिर इंग्लिश की ओर, फिर मैंने रूल्स बुक को पढ़ना शुरू किया कि जी। रूल्स बुक इंग्लिश को फिर मैंने ट्रांसलेट करना शुरू किया। फिर मैंने जो टीचर्स थे उनसे इंग्लिश के क्लासेस फिर मैंने उनसे लिया। फिर एक मैंने ग्रुप बनाया कि किस तरीके से मैं अपना इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, जी। क्योंकि मुझे ये लगा कि अगर आपको आगे बढ़ना है, ऊंचे स्तर पे जाना है, तो इंग्लिश मस्ट है, इंग्लिश जी। ज़रूरी जी। है। तब से मैंने फिर इंग्लिश का वो हाँ, अब किया। अंतर्राष्ट्रीय भाषा इंग्लिश, तो इंग्लिश आजकल के डेट में सभी को अनिवार्य हो गया है और एजुकेशन के क्षेत्र में तो बहुत ही ज़रूरी है। एक मेरे ज़हन में सवाल आ रहा है सर, आप इस क्षेत्र में जब पहली बार आए, तो यहाँ के लोगों और आपके बीच में जो तालमेल रहा वो कैसा रहा? जब मैं यहाँ आया तो मैंने आपको पहले बताया कि मैं जिस तरीके से कॉलोनी में रहा, रेलवे कॉलोनी में, और ये तो ग्रामीण क्षेत्र था, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ के आने के भी साधन नहीं हुआ करते थे, जी। क्योंकि यहाँ पे एक रोड नहीं हुआ करता था। हुँ। एक नदी है, नदी को पार आप नाव में ही करना पड़ता था जी। आपको। जी। तो यहाँ संसाधन की कमी थी, आना जाना लोगों का नहीं था। ये क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र कहलाता था। जी। तो मैंने आकर के फिर जो मेहनत किया यहाँ पे, क्योंकि जीरो से मुझे यहाँ से शुरुआत करना था, जी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बच्चों को जीरो से शुरुआत किया। और अक्सर गांव में मैं देखा हूँ कि गांव में अगर आप काम करें तो आपको बहुत इज्जत मिलता है, गांव वाले बहुत आपको आपका रिस्पेक्ट करेंगे। जी। और उनको जब ये मालूम चल जाए कि कोई, चाहे टीचर हो, शिक्षक हो, चाहे पढ़ाने का कार्य अच्छा कर रहा हो, जी। तो लोग आपको प्रोत्साहित करते हैं, एनकरेज करते हैं, उससे आपको एक हौसला मिलता है। और जब पेरेंट्स और जब बच्चे भी मेहनत करते हैं, क्योंकि गांव के बच्चे में ताकत रहता है, स्टेमिना रहता है, अगर सिर्फ उनको ज़रूरत रहती है तो स्किल की, तो जी। मैंने यहाँ स्किल पे फोकस किया, स्किल को मैंने यहाँ पे उनको बताया, जी। और उसका रिजल्ट सबके सामने है कि यहाँ अच्छा के सर, आप बच्चे। जैसे वॉलीबॉल के विशेष मतलब चैंपियन रहे हैं, और खेलों में आपका इंटरेस्ट कितना गहरा रहा है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बात ही कर रहा था, अपने बीच में काट करके आप मेरे जी। को दूसरे वे में ले गए। जी। एक्चुअली मेरी बात ख़त्म नहीं हुई थी। जी। और मेरी जो कहानी है, जो मेरा जो परिचय है, मैंने इंग्लिश की बात की, जी। क्योंकि मेरा जो टारगेट या मेरा जो एम था, मेरी जो ख्वाहिशें थी, या मेरा जो सोच था कि कुछ आगे बढ़ने का,
में फिर बीच में आपने यहाँ के क्षेत्र को शामिल किया तो जी, मैं डाइवर्ट हो गया। ये हमने इसलिए रखा है क्योंकि मैं इस आपको थोड़ा बताना ब्लॉग वीडियो चाहूँगा। के तहत मैं आपका ये एक ऐसा वीडियो देना चाह रहा हूँ लोगों को कि आपके माध्यम से यहाँ के जो अभी प्लेयर हैं, खास करके कंदरई को फुटबॉल के मामले में विशेष माना जाता है इस क्षेत्र में, तो आप यहाँ के लोगों के लिए विशेष संदेश दें कि यहाँ खेल के प्रति अभी जो रुझान है उसको और आगे तक कितना ले जाया जा सकता है और आप उनके लिए कितना योगदान और दे सकते हैं आगे। मेरा देखिए, पहले तो मैं आपके बारे आपने बताया मेरे बारे में, तो मेरी कहानी अभी पूरी नहीं हुई जी, जर्नी। जी, एक्चुअली मैं अपने देश को रिप्रेजेंट करना चाहता जी, हूँ, जी, इसलिए जी। मैंने इंग्लिश अभी तो आपका पूरा फ्यूचर उससे बच्चा है जो आप चाहते हैं, नहीं जैसे नहीं, मैं इंटरनेशनल। आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। आप बीच में हमारे उसमें आप आ गए। मेरा जी, जो करियर अभी, मैं आपको बता दूं, आपको सिर्फ आप जहां तक मुझे जानते हैं सिर्फ यहाँ के बारे में जानते हैं। एक्चुअली जो मेरे लिए जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो मैं अभी तक आपको बता नहीं जी, पाया। जी, जी, आज मेरी पहचान सिर्फ ये कंदरई में नहीं है, जी, मेरी पहचान सिर्फ सूरजपुर जिले में नहीं है, जी, मेरी पहचान सिर्फ सरगुजा संभाग में नहीं है, जी, मेरी पहचान सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं है, बल्कि पूरे भारतवर्ष में है। जी, और ये सवाल आप पूछेंगे भारतवर्ष में कैसे हुआ, तो मैं अभी आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा कि जी। मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ। अच्छा जी। मैं इंटरनेशनल वॉलीबॉल जी, रेफरी जी, हूँ, जी। जिनके बारे में आपको मालूम नहीं रहा होगा, या आप नहीं, इंटरनेशनल के बारे में हमें मतलब जानकारी हुआ है कि आप इंटरनेशनल स्तर पर प्रेजेंट कर चुके हैं हमारे इंडिया को ऐसे करके। नहीं कर चुके नहीं है। अभी भी मैं इंटरनेशनल वॉलीबॉल रेफरी हूँ। बड़े बड़े मैचेज इंडिया और इंडिया जी, के जी। बाहर इंडिया टीम से मैं मैच खिलाने जाता हूँ। मतलब आप मेरा रेगुलर करियर है अभी, उसमें। हाँ, मेरा करियर अभी खत्म नहीं हुआ कि मैंने वो काम कर लिया। जी, ये जी, जी, रेफरी का कार्य ऐसा होता है कि रेफरी आप 55 साल तक, 55 ईयर्स तक आप जो अच्छे से बड़े बड़े मैचेज में आप ऑफिस सेटिंग कर सकते हैं। जी, जी, आपका करियर अभी नहीं। मैं इंटरनेशनल रेफरी अभी प्रेजेंट में हूँ जी, जी, और इंडिया के बड़े बड़े मैच को ऑफिस सेटिंग करता हूँ। और इंडिया टीम से भी मैंने ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश के मैचेज भी मैंने जी, कराए जी, हुए जी, हैं। मेरे मैच टीवी में आ चुके हैं, जी, अभी जी, आ रहे हैं। और आपने कहा यहाँ के बच्चों के लिए क्या करना चाह रहा हूँ, तो मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे हूँ। और मैं अभी सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में भी मैंने 8 साल वहाँ पे एज ए ऑफिसर काम कर चुका हूँ। जी, और जब तक मैं जिस क्षेत्र में रहूँ, और मेरी ये कोशिश ये रहेगी कि मेरे पास जितना एक्सपीरियंस है, मेरे पास जितना अनुभव है, या मेरी जो योग्यता है, मैं बच्चों को बांटूँ और ये बच्चे कुछ आगे कर सकें। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। एक सवाल और सर, यहाँ के बच्चों के लिए कुछ खास बात बता के जाइए कि वो आपके इस खेल क्षेत्र में आगे आने की कोशिश करें और अपनी प्रतिभा को लाएं। देखिए, मैंने तो बताया आपको कि मैं भी छोटे स्तर से लेकर के आज मैं भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। जी, और मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा पुरस्कार जो होता है रेफरी और अंपायर को दिया जाने वाला, जी, जी, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार, वो मुझे 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्राप्त हो चुका है, जी, जो मेरे लिए खुद गौरव का विषय है। और अगर आज भारत का प्रतिनिधित्व करना जी, और छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा पुरस्कार लेना, जी। अगर ये आपको मिलता है, तो आप समझ सकते हैं कि मैंने कितना मेहनत किया। ये मेरा डेडिकेशन, ये मेरा जुनून, कि आज मेरे को कहाँ तक पहुँचाया है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले तो, आप बोले कि यहाँ के लोगों को क्या संदेश देंगे, संदेश मेरा सिर्फ ये है कि शॉर्टकट नहीं, आप जितना हो सके आप मेहनत कीजिए। जी। और आज तो लोग हैं, जब हम तो पिछड़े समय में थे, हमारा समय इतना आधुनिक युग नहीं हुआ था। आज तो हर तरफ से अगर आप कोई भी स्किल को, अगर किसी चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मोबाइल आपके पास में है, टीवी है, आज सब देख के आप आगे बढ़ सकते हैं। जी, तो मेरा एक ही है कि आप सिर्फ और सिर्फ आप मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए, और कोई दूसरा संदेश नहीं। शॉर्टकट में कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक अचीवमेंट कहीं पे हासिल करना है, या कहीं पे आपको टॉप लेवल में जाना है, तो सबसे पहले आप हार्ड वर्क करना ही हार्ड पड़ेगा। वर्क, मेहनत करना चलिए, है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे मुलाकात करके और आपकी जो प्रतिभा है हम लोगों के लिए गौरवान्वित करता है और हम गर्व महसूस कर रहे हैं कि आप जैसे प्रतिभा हमारे देश को, हमारे राज्य को, हमारे गांव को प्रेजेंट कर रहा है। हम लोगों का ये सौभाग्य है। इसी शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत बधाई और भविष्य के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। रोचक जानकारियों को सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।